नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आपके साथ इस 20 जून 2021 के मेरे फेसबुक लाइव पे आपके साथ आया हूँ। एक छोटी सी अपग्रेड इन्फॉर्मेशन, मेरा यूट्यूब चैनल कल ब्लॉक डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। मैंने रिक्वेस्ट भी की है, वो भी मेरे 2.5 महीने पुराने वीडियो को, ऐसे भी नहीं मेरे को लेटेस्ट वीडियो कोई डाला था जिस पे उन्होंने वो ऑब्जेक्शन लिया हो। तो 2.5 महीने पुराना जो वीडियो था उस पर ऑब्जेक्शन लेके वो उन्होंने डिलीट किया है। बहुत जन कह रहे हैं कि आप क्या वेबसाइट बनाओ। देखो, वेबसाइट के लिए एक तो पैसा है, सेकंड मैन पावर लगती है, क्योंकि आप वो वेबसाइट डिज़ाइन करो, फिर उस पर कंटेंट डालो। वन इंडिविजुअल आदमी का काम नहीं है। और मेरा तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स और बाकी सब चीज़ों में इतना बिजी, दिन भर बिजी शेड्यूल है। तो वो वेबसाइट बनाना मेरे बस की बात नहीं है। और रही बात, तो आप लोगों से करेक्ट रहने के लिए मैं फिर से नया, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब डिलीट किया है, इसका मतलब मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं किया है, उन्होंने मेरा यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर डाला है। मेरा डॉक्टर विलास जगदाळे जो ईमेल आईडी पे जो मेरा अकाउंट था यूट्यूब, जिससे मैं एक्सेस करता था, भले मेरे चैनल पे जाके वीडियो अपलोड करना बात अलग है, मैं जाके खुद जो वीडियो देखता था, जो मेरे बच्चे जाके यूट्यूब पे जो वीडियो देखते थे, उन्होंने वो मेरा अकाउंट ही डिलीट कर डाला है। तो मैं एक्सेस भी नहीं कर पाऊँगा अब यूट्यूब पे। तो उस पर थोड़ा सा एक ऑप्शन कि भाई डेली में आपसे कैसे कनेक्ट किया जाए। तो मेरा छोटा भाई जो है प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसका खुद का उसका चैनल है, वो वहाँ पे एजुकेशनल वीडियो इंजीनियरिंग के डालता है। सचिन जगदाळे नाम है। उसकी लिंक मैंने मेरे ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सब्सक्राइब कीजिए, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप उसको शेयर कीजिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। फेस नहीं दिख रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, भाई साहब यहाँ पे आपका पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। यूट्यूब डिलीट कर रहे हैं, चैनल्स डिलीट हो रहे हैं, आपके ट्विटर हैंडल को उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, अकाउंट फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो आवाज़ नहीं आ रही है, फेस नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो सुनना है, सुनो, बताना है लोगों को, बताओ, क्योंकि सब रिस्ट्रिक्शन होने वाला है। जो मैंने अगस्त महीने में कहा था, सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। सब कुछ कंट्रोल करने के बाद में 3 दिन का ब्लैकआउट होगा, और उस 3 दिन के ब्लैकआउट के बाद में आपके पूरा नेटवर्क, पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम, पूरा क्या कहते हैं उसे, आपका इंटरनेट पूरा का पूरा शटडाउन किया जाएगा। उसके बाद में कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शंस रखे जाएंगे, एक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए मैंने कहा था पुराने टीवी, पुराने रेडियो जो ट्यूनिंग पे सेट होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी पे सेट होते हैं, बेचो मत, संभाल के रखो। तो मेरा अगस्त पिछले साल का जुलाई अगस्त का वो वीडियो है, वो वीडियो, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी मैंने आपको दी थी, मैं किसके बारे में क्या मत रखा है, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ये मेरे खुद के मत है। और जो है, मैं स्पष्ट बात करता हूं। इसलिए किसको, मैंने पहले भी कहा था, किसी को रिक्वेस्ट नहीं है मेरे आके यहाँ पे मेरे वीडियो देखो। नहीं पसंद है, जाओ ना यार। दो नाव पे सवार मत होइए, दो घर का मेहमान भूखा रहता है। अगर आप मानते हो महामारी है तो जाके वैक्सीन टीका लगवा लो। अगर आप मानते हो महामारी है तो जाके टीका लगवा लो। अगर नहीं है, 5G का रेडिएशन है, तो कुछ भी नहीं है। अब ये डेल्टा वेव, थीटा वेव, गामा वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाते रहेंगे, और आप बोलेंगे हाँ महामारी, तो फिर लगाओ टीका। हम कहते हैं कि ये टेस्टिंग एंड ट्रायल है। जैसे टेस्टिंग बढ़ती है, जिस तरह से पेशेंट बढ़ते हैं, जिस तरह से RT-PCR फेक टेस्टिंग दिखाती है, जिस तरह से प्रोटोकॉल चेंज हो गए हैं, ना रेमडेसिविर, ना फ्लेविविर, ना एंटी मलेरियल, ना एंटी कोएगुलेंट्स, ना स्टेरॉइड्स, कुछ यूज नहीं करने का, सिर्फ ऑक्सीजन देने का है। फिर ये महामारी नहीं है भाई साहब, ये रेडिएशनल निमोनिया है। इट्स कंप्लीटली रेडिएशनल निमोनिया। और आप लोग डॉक्टर लोग नहीं हो, तो डॉक्टर लोगों के जो काम है
जो काम है आप डॉक्टर लोगों का वो आपको नहीं कर रहे हो आप, तो आपके जैसे अनइथिकल अनमॉरल लोग कोई नहीं है। तो देखिए, अगले अगले अपग्रेड्स के लिए, अगले इंफॉर्मेशंस के लिए, जिनको मेरी बात सुननी है और जिनको लगता है कि भाई ये बात जो है वो सच हो सकती है, सच है, क्योंकि जो कंप्लेंट मैंने पिछले साल दिए थे कि ये बिल गेट्स और डॉक्टर फॉसी इस खेल में शामिल है, वो आज कंफर्म हुए हैं। जो मैंने पिछले काल कहा था कि ये कुछ सब कुछ जो है कंट्रोल करने वाले, कंट्रोल करना चालू कर दिया इन्होंने। जो भी क्या नाम है उनका, साइबर अटैक की मैंने पिछले साल जुलाई अगस्त में बात की थी मैंने, वो अभी आप सुन रहे हैं, वो पैनोरामा क्या क्या है, वो इकोनॉमी फोरम पे जिस बंदे ने कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कहा है कि चीज़ अगर मैं 100% बता दूंगा तो रात की नींद उड़ जाएगी। 20-25% बताई है इन्फॉर्मेशन, उसी पे समाधान मानिए। फिर भी मैंने 10% इस साल और बढ़ा के दे दी है कि एलियंस की न्यूज़ आने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने। द बिग डिस्क्लोजर जिसे कहा जाता है, जिसको आप लूसीफर्स कह सकते हो, जिसको आप दज्जाल कह सकते हो, जिसको आप NWO की शुरुआत कह सकते हो। टोटल कंट्रोल जो है वो ये महामारी का खेल तो सिर्फ 10% था, पिक्चर का ट्रेलर था। अभी असली पिक्चर जो है वो क्लाइमेट चेंज के नाम पे शुरू होगी, और क्लाइमेट चेंज इसलिए रहेगा क्योंकि जो आने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस बीइंग्स की जो न्यूज़ है उसको वो दबा सके कहीं तो भी। इसलिए क्लाइमेट चेंज की नाम आएगी, सुनामी आएंगे, बाढ़ आएंगे, भूकंप आएंगे, बहुत कुछ होगा इस साल। तो बचे रहिए। महामारी सिर्फ ट्रेलर था। इस महामारी में आप बेवकूफ़ बनाने का उन्होंने ट्राई किया, आप बेवकूफ़ बन गए, आप लोगों का सी कट गया, आपको पता भी नहीं, आप थाली टाली दिया लगाते बैठे और अपनी बर्बादी का जश्न मनाते बैठे। तो वो जो गाना है किशोर कुमार का, अपनी बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, तो मनाते रहिए, जश्न मनाते रहिए। महामारी खेल में खेल गए आप खेल गए, आपको जगा रहे थे, जो जागेगा वही बचेगा, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आप इस खेल में पूरी तरह से डूब चुके हैं, खेल चुके हो। आपको हर बार डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया गया है। SSR, कंगना रनावत, अर्णव गोस्वामी, परम सिंह, फिर रामदेव बाबा, फिर 5G का। तो आप लोगों को जगाना मेरा काम था। कुछ बेवकूफ़ी भी थी जो मैंने की, गालियाँ भी खाई, अभी भी खा रहा हूँ। आइडल अपने 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 चुन के रखे, उन आइडल को ही पूजो। तो आप लोगों को आदत है, मैं जो बोलता हूँ सीधा बोलता हूँ, बुरा लगे कुछ लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। आपको चिंगम चाहिए, कोई ना कोई न्यूज़ मीडिया का आपको चिंगम खुद को चाहिए, कुछ तो भी चबाने के लिए। सच सुन के उस सच को ख़त्म करने का आपकी मंशा, आपकी चाहत नहीं है। आपको चिंगम चाहिए, ये उनको पता है, और वो आपको चिंगम देते हैं, उसको आप चबाते रहते हो। वो चिंगम ख़त्म होने के पहले नया चिंगम दिया जाता है। जैसे अब जो आया है वो मोदी साहब का पेट्रोल प्राइस के ऊपर का, आज की दिव्य मराठी की दैनिक भास्कर की फ्रंट लाइन न्यूज़ पढ़ लीजिए क्या है। आपके सामने आपको बता के आपका आबकारी कर यानी टैक्स बढ़ा के आपका पैसा लुटाया गया। असल खेल क्या है कोई नहीं बता रहा आपको, ना मीडिया बता रही है, ना सरकार बता रही है, ना आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल बता रहे हैं। क्यों, क्या है असली खेल पेट्रोल पे प्राइस बढ़ाने का? ये एक तो क्या है, मैंने एक बार कहा था, जब आप टेस्टिंग बढ़ाओगे तो आपको पेशेंट और केसेस मिलेंगे। जब आप टेस्टिंग बढ़ाओगे तो आपको केसेस मिलेंगे। जब आप लोगों का मैक्सिमम IQ टेस्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम मूर्ख लोग मिलेंगे। ये मैंने मेरे एक वीडियो में कहा था। तो अभी क्या सिचुएशन है, मैं अगर मैं सब बता भी दूंगा ना तो अभी की ये लेवल नहीं है, IQ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कल एक वीडियो डाला था रात को। देखो, मैं कोई भी अगर वीडियो डालता हूँ या फिर कोई भी मैं कमेंट करता हूँ किसी पोस्ट के लिए, वो गुस्से में जो बात मैं कोई डाल देता हूँ स्टेटस, वो बात अलग है। मगर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ
या फिर मैं कोई एक आधी क्लिप शेयर करता हूँ, या फिर मैं एक आधे पूछता हूँ आपको कि ये सर्च कीजिए, तो देखिए क्या है, आपने कहा लेवल नहीं है। कल मैंने एवेंजर्स एंड गेम का एक एक क्लिप डाला था, जिसमें हिंदी हिंदी में था, तो उसमें एक हिंदी वर्ड यूज़ किया है, टाइम डकैती। इट्स एक्चुअली टाइम का जो है वो सीन, मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक बार कहा था, टाइम ट्रैवल 2017 में गवर्नमेंट के ऑफिशियली उन्होंने लॉन्च किया है। 1983 से गवर्नमेंट, यूनाइटेड गवर्नमेंट, भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत सरकार के पास तो अभी भी घंटा नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के CIA प्रोग्राम के तहत उनके पास टाइम ट्रैवल मशीन है। और ये बात 2017 में ऑफिशियली सभी गवर्नमेंट्स को उन्होंने बताई है, और 2028 में वो ब्लैक मार्केट में, जिस तरह से आपको आज वो रेमडेसिविर और वो जो ड्रग्स माफिया वो सब ब्लैक मार्केट में मिलता है, उसी तरह से ये ब्लैक मार्केट में 2028 तक आएगी। कॉमन मैन के लिए 2038 तक वो दिखाई जाएगी। ये बात उस मूवी में, उस सीन में उन्होंने आपको बताने का ट्राई किया। इट्स अ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है, ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। मैं आपको कुछ चीज़ें साफ बताता हूँ, कुछ मैं साफ नहीं बता सकता हूँ, जिस तरह से मुझे मेरा दिसंबर महीने का वीडियो डिलीट करना पड़ा था, तो उसी तरह से ये जो है उन्होंने आपको साफ तरीके बताई थी। मैं जो बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसको शेयर किया, आपको नहीं समझ आया, ठीक है। और एक मैंने क्लिप शेयर की थी जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन मैन, जो आयरन मैन मूवी का ओपनिंग सीन है, जिसमें आयरन मैन एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो रहता है सिटी के बाहर का, समुद्र में नीचे का, उसको रिकनेक्ट करके वो जब इंट्रोड्यूस होता है मूवी में, उस सीन के, उसका समुद्र से लेके उसके टावर तक, स्टार ट्रिक टावर तक का जो सीन है, उसमें जो कन्वर्सेशन दिया है उस हीरोइन का और उस हीरो का, कभी जाके फिर से एक बार सुन लीजिए। कभी जाके, मैंने फिर भी शेयर किया था, मैं फिर भी आपको आज फिर से उस सीन का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आपके लिए है, ये जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, जो पेट्रोलियम पे था, जो डीजल पे था, गैसोलीन पे था, जो कि कोल्स पे था, ये सारे के सारे जो है ये थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में था। इसको अगले रिवॉल्यूशन में लेके जाना है आपको, सिविलाइज, नेक्स्ट जनरेशन सिविलाइज, जो हाइब्रिड सिविलाइजेशन है, जिसको रोबोटिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, जिसको ट्रांस ह्यूमनिज्म इसका नाम दिया गया है। उसके लिए आपको ओल्ड रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी के छोड़ के न्यू रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो उतने सीन में दिखाया गया है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिसपे पूरी दुनिया भर में काम चल रहा है, जिसपे मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसके लिए पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाए गए हैं, जिसके लिए आपका ये सब किया जा रहा है। वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी किस तरह से रिफॉर्म की जाएगी, वो बस उतने डेढ़ भी मिनट नहीं, मेरे ख्याल से 70 या 60 सेकंड का वो सीन है, समुद्र से लेके टावर तक आने का, वो जो आयरन मैन का उस ओपनिंग सीन में दिया है। क्यों चल रहा है ये द ग्रेट रिसेट, क्यों चल रहा है पेट्रोलियम और डीजल प्राइस हाइक? क्योंकि हम शिफ्ट होने वाले हैं न्यू एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, आपकी सोलर एनर्जी एंड हाइड्रोलिक एनर्जी। आपको क्या लगता है, एक साल में इन्होंने LC लगवाया और इन्होंने हाइड्रोलिक चलने वाले प्लेन्स बना लिए। इन्होंने, कल ही मैंने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी, जो मैंने पिछले हफ्ते पोस्ट भी की थी, ट्वीट भी की थी, फ्लाइंग रेसिंग कार इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने हाइड्रोलिक प्लेन्स बनाए हैं, इन्होंने हाइड्रोलिक चलने वाली सबमरीन्स बनाई है। एक साल में बनती है भाई साहब, एक साल में बनती है। आप खेल नहीं समझ पा रहे हो, और मैं इस खेल को आपको समझा चुका हूँ, आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। आपको फिर भी लगता है
महामारी है। तो आप आपकी ज़िंदगी भली। जिनको मेरी बात सुननी है प्लीज़, सचिन जगदा ये चैनल है, छोटे भाई का चैनल है। मैं मैक्सिमम मेरे वीडियोस वहाँ पे डालने का ट्राई करूँगा, क्योंकि फेसबुक का भी कुछ सच्चा नहीं, कभी मुझे ब्लॉक करेंगे जब तक है। वैसे भी डॉक्टर बिल्ला जगदेव नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैक्सिमम बातें मैं शेयर करता हूँ। मगर जो लंबे जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो आते हैं वो ज़्यादा करके आपके साथ इसी तरह से बात करके या फिर वीडियोस में यूट्यूब पे मैं डालता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सचिन जगदा चैनल है। मेरी बातों को सच मानना है नहीं मानना है ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे कुछ उससे गेन होने वाला नहीं। जो मेरे पास नॉलेज है, जो मुझे पता है, जो मेरी 15-16 साल की जो स्टडी है, जो मेरे सोर्सेस है इंफॉर्मेशन की, तो वहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है बहुत सारी है, बहुत सारी है। उसमें भी कि मैंने बहुत सारे आपको बताई है। जैसे मैंने कल ही गुस्से में थोड़ा सा बोल दिया आपको कि एक टेक्नोलॉजी है, इसके तहत वो 3D होलोग्राम की तहत आपकी बॉडी का स्कैन करके आपके एक एक ऑर्गन में जाके एक एक कैपिलरीज, एक एक आर्टरीज, एक एक सेल्स में ब्लॉकेज, कैंसरस ग्रोथ, रीजन ऑफ डिजीज सब कुछ देख सकते हैं। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो ठीक भी कर सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी इसके तहत। मगर वो आपको देना नहीं चाहते हैं। क्यों दे आपको? क्या है आप उनके साथ करने के लिए? यही है बात। इसीलिए ये डीपॉपुलेशन एजेंडा है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। तो मैंने फिर से कहा है, आगे फिर से टाइम ट्रेवल सच में है क्या? गोटा खेल रहा था इतनी देर में बदलते वक्त। मानना है तो मानो यार। अगर है जाओ डीप वेब में जाके सर्च करो। प्रीतम कुमार पॉल वो 5G था, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। जाके ढूंढो न्यूजीलैंड में कौन सा चल रहा है, 5G है क्या? बैन है 5G, पता तो है नहीं यार। ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हंगेरी 5G बैन है। 5G बैन है। ज्ञान लो प्रीतम कुमार, ज्ञान लो, इंफॉर्मेशन लो। आधी अधूरे इंफॉर्मेशन इज हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजर। सार्थक वैश्य जी आपकी सलाह अपने पास रखे, मैं किसी की सलाह लेता नहीं। तो जिनको सलाह की जरूरत है वो जाके मंदिर में जाए, घंटा बजाए, चर्च में जाए, कॉन्फेस करे, मस्जिद में जाए, प्रार्थना करे। यहाँ सजेशन प्लीज ना दे, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं तो कहता हूँ डिजर्व नहीं करते बहुत सारे, मगर जो बेचारे कुछ है जो मानते भाई डॉक्टर जगदाड़े के पास इन्फॉर्मेशन है वो मिलनी चाहिए। मेरा तो ये मैं कह रहा है ना, जो अभी ये लॉकडाउन लगा रहे सब कर रहे हैं ना, तो इस IAS ऑफिसर को भी इसके बारे में नहीं जानकारी। किसी IAS IPS को बिठा पे, अगर दोस्त है, फ्रेंड है आपका, पूछ लीजिए उसको, भाई हाइपर लूप आ रहा है, ये हाइपर लूप है क्या? हाइपर लूप नाम सुना है? पूछो उससे, हाइपर लूप नाम सुना है क्या? मंगल ग्रह पे सबसे पहले उसकी कक्षा में जाने वाला यान भारत का था। मोदी सरकार ने जो आके सीना चौड़ के कहा था कि हाँ 2014 में हमने गए थे, भाई यान 2.5 साल पहले भेजा था, 2012 के एंड में पिछले सरकार ने। और ये आके बोल रहे कि हाँ हमने, तो फिर मोदी साहब 2014 के बाद में मंगल ग्रह का, जब एलॉन मस्क वहाँ पे अपने खुद के 2014-15 से लेके अब तक उसके 3 रोबोट्स, जिसमें एक हेलीकॉप्टर है, एक रोबोटिक छोटी कार है, एक बड़ा रोबोटिक है जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर है उसका, वो भेज चुका है। जापान का भी चाइना का भी अभी पिछले हफ्ते वहाँ पे उतर चुका है।
जापान और चाइना दोनों ने चांद पे अपने रोबोट्स भेज चुके हैं, सैटेलाइट बोल रहा हूँ, रॉकेट भेज चुके हैं, और उसमें से रोबोट्स उतर चुके हैं। क्या कर रहा है भारत? भारत को क्यों दूर रखा जा रहा है मंगल से और चांद से? बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जिसके तहत भारत को मंगल से और चांद से दूर रखा जा रहा है। जेफ बेजोस जा रहा है, एलॉन मस्क जा रहा है, और एक वर्जिन एयरलाइन जिसकी है वो बंदा, वो भी अब मंगल पे जाने के लिए रेडी हो चुका है। भारत क्यों नहीं गए 6 सालों से मंगल पे और चांद पे? फिर से क्यों नहीं जा रहा है? सोचो इसके बारे में। और तब तक दिया थाली, अंधभक्त, रामदेव बाबा, कंगना राणावत, डाइट प्लान और ये सब करते रहो। जब आएगी जाग 2025 तक, 2021 के दिसंबर तक जो जागेगा वही बचेगा, जो मैंने कहा था मेरे पिछले साल के वीडियो में, याद होगा तो। वरना कुछ नहीं। एक 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 भी पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही। एक भी पार्टी, कोई भी पार्टी का नाम ले लो आप, क्यों बात नहीं कर रही है? नेशन फर्स्ट, भारत प्रथम ना, तो क्यों मंगल पे नहीं जा रहे आप? क्यों आप चांद पे नहीं जा रहे हो? इसरो कहाँ कमी गिर रहा है? हिंगरकर साहब, इसके बारे में मैंने 2013 में पोस्ट किया था। मेरा एक पेशेंट था जो एमएससी फिजिक्स कर रहा था, लास्ट ईयर में था, और उसका जो एक कलीग था वो इसरो में एज अ जूनियर साइंटिस्ट लग गया था, और उसने मुझे एक से बात करते करते बताया था वो भाग के आ गया है वहाँ से। तो मैंने उससे पूछा भाई क्यों, ऐसे क्या हो गया है? तो सर, हर साल 10 से 13 इसरो साइंटिस्ट एक तो गायब होते हैं, या एक तो एक्सीडेंटल मारे जाते हैं, सुसाइड हो जाती है या कुछ हो जाता है। ये 2013 को उसने मुझे बताया था, और इसके बारे में मैंने पिछले साल 2019 के स्टार्टिंग में मैंने पोस्ट भी किया था। होमी भाभा जो है, डॉक्टर होमी भाभा, उनकी मौत एक संदिग्ध स्वरूप में हुई थी। उस पर कोई बात नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। एम डेनिश नफीस साहब, ये वेव और ये सब बातें ना, वो चिंगम है, आप चबाइए, मुझे उसके लिए टाइम नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। जो भी है मैंने पहले ही बताया था, जो भी टीका लेंगे उनमें शेड आउट होगा, शेड होके वो बच्चों में जाएगा, इन्फेक्ट होगा, क्योंकि अब 30+ लोगों का कल से महाराष्ट्र में टीकाकरण चालू हो चुका है। अब ये शेडिंग होगा, फिर बच्चों में जाएगा, फिर वो झूठे RT-PCR रहेंगे, फिर वो सब होगा। और 5G का फिर कल ही से मैंने न्यूज़ दिखाई आपको, कल ही से 5G का 6 मंथ के लिए फुल फेज ट्रायल चालू हो चुके हैं। तो इसका देखिए, मैं ये जो है ना, क्यों नहीं जा रहा है, अंधभक्त हजम नहीं कर पाएंगे जवाब। उनके उनके चाचा की मिर्च लग जाएगी उनके चाचा के नीचे। तो क्यों नहीं जा रहा है, आप ही सर्च कीजिए और ट्यून ऑन कीजिए सचिन जगदाळे चैनल। ये वीडियो आज उसके चैनल पे जाएगा, और उसके बाद के भी मैक्सिमम वीडियोस उसी के चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। जितना हो सके उतना जागिए, जगाइए। मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा, इतना डाला बहुत कुछ है। अगली बात एंशियंट इंडिया, कंदकुमारी के बारे में, जिसे
एक पंजाबी दोस्त थे मेरे फेसबुक पे, उन्होंने डाला था ल्यूमेरिया, नाम याद रखिए ल्यूमेरिया, याद रखिए करण कुमारी। बिल्कुल अगला वीडियो जिस पे भारत का आज का और भविष्य, अगला भविष्य है। रोबोट्स आर कमिंग टू टेक ओवर यूर जॉब्स। सर आज ही न्यूज़ आई है। राहुल मेहरा जी, यही तो मैंने पिछले साल भी बताया था। जो लोग आज खुश है घर में बैठ के, अच्छा है किसान आंदोलन चल रहा है, ये हो रहा है हो रहा है। वेनम मूवी का एंड में आई थिंक सिरेन की फ्रीक्वेंसी एंड आता है और फोन एंड्रॉयड 11 अपडेट के बाद अल्ट्रा क्रॉस तेज रोशनी आती है। जो मुझे वो एंडिंग सीन नहीं पता है, मगर ये बात सच है कि सीरीन की जो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम फिजिक्स जो है, आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया है। आपको साइंटिफिकली सब कुछ अंधेरे में रखा गया है। आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिखाई ही नहीं गई है, सिखाई ही नहीं गई है। 1960s 1970s में इन लोगों के पास इलेक्ट्रिक कारें थी, इनके पास हार्ट ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी 1960s में थी। क्लोन टेक्नोलॉजी CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI 1934 से जानता थे, मगर नहीं। आप लगे पढ़ो इंडिया पाकिस्तान, बस इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया पाकिस्तान, बस उसी में लगे पड़े रहो। साइंस चांद जा रहा है, मंगल जा रहा है, आप लगे पड़े रहो, मुंह से निकल जाएगा। सर आपकी बातें हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ, आप हर बात सच। मैंने कहा मेरे पे भरोसा मत रखो, डोंट ट्रस्ट ऑन मी। मैं कौन हूँ, मुझ पे क्यों भरोसा करते हो? मेरी भी बातें जाके क्रॉस चेक करो। यूट्यूब पे तो रहो, या यूट्यूब मुझे ब्लॉक ही कर डाला है, यूट्यूब छोड़ दो। गूगल करो, गूगल पे नहीं हो रहा तो वो सा कुकू ऐप आता है, मनी सेफ ठेवायचा का ते तुमचा प्रश्न है, आई डोंट नो। मैं उसके बारे में मैं बात भी नहीं करूँगा, हो गया उसका, उसकी बात हो चुकी है। आप थाली टाली बजाते बैठो, उधर लोकसभा में बिल रखा गया है कैशलेस सोसाइटी और इलेक्ट्रिक रुपीज़ का, तो वो टाइम ख़त्म हो चुका है डिस्कस का। आपने आपके विधायकों को, आपके सांसदों को जाके पूछा? नहीं पूछा। और मराठवाड़े के लोगों ने तो मुझसे बात ना करो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको मौका दिया था एक विधान परिषद में मुझको चुन के देने का। यही बात मैं जाके पूछ सकता था गवर्नमेंट से, आपने किया जाके आपके उस नए सांसद विधायकों से। तो चलो दोस्तों, मेरे था प्रवीण खोत साहब, मोदी क्लोन है क्या? ललित चौहान जी, इस पे मैंने जुलाई महीने में पिछले साल बात की थी। आदमी का सब चेंज किया जा सकता है, जो भी आता है ना रिप्लेस, उसका ईयर लोब्स और ये जो मैंडिबल है ना, ये 100% रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया जाता है। इवन नोज़ भी रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, आईब्रोज भी की जाती है, फ्रंटल हेड भी किया जाता है, मगर जो मैंडिबल है ना, वो रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल जाता है। और ख़ास के इंडियन लोगों का, एक बार आप US और UK के, यूरोप के लोगों को कर सकते हो, मगर इंडियन लोगों का रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल जाता है। इसीलिए वो तो सांता क्लॉज बन के बैठे हुए हैं। 2018 के इलेक्शन पहले के मोदी जी के फ़ोटोज़ वीडियो देखिए, और 2019 के मार्च के बाद के उनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप ज़्यादा करके देखिए। 3 बातों पे ध्यान रखिए, ईयरलोब, मैंडिबल, शोल्डर। वेन विल बी साइबर अटैक्स? सब कुछ होगा भाई, मैंने कहा है, मैंने फरवरी में कहा था। लोग कहाँ है LC, कहाँ है कुछ, कहाँ है क्या मैंडेटरी टीका, कहाँ कुछ। मैंने कहा सब्र रखो, सब होगा। उड़ता तीर जल्दी में नहीं लेना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है। किसी ने लेटर नहीं लिखे, किसी ने कुछ नहीं किया। आप जब मैंडेटरी हो गया है तब फोन आते हैं, सब क्या करें। तो अब आपकी मर्जी है। मेरा देखो, अगर मैं हर बार कहता हूँ, मुझे क्या मेरा हाउ दे गॉट मच टेक्नोलॉजी 1950s। ऋषि राज बोरा जी, आपको क्या लगता है 1945 के बाद 1947 में भारत बना, भारत के बाद पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, इज़राइल बना। 1990s में
ये यूरोप के 48 छोटे बड़े उन्होंने टुकड़े कर डाले रशिया के। ऐसे ही हुआ। तो जागो, जगाओ। आपको इतिहास छुपाया गया है, आपको इतिहास बताया नहीं गया पूरी तरह से, और आपका फ्यूचर भी आपको गुमराह करते हुए मोदी जी इज एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन। मोदी जी डिस्ट्रैक्शन है, तो उस डिस्ट्रैक्शन में आप फंस गए हो। खेल समझो, द फ्यूचर इज नाउ, और आपका फ्यूचर खतरे में है।